बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सहाबी रसूल की काबिल रश्क हालत। हज़रत जाबिर बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि जंग ओहद के दिन मैंने अपने वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक दूसरे शहीद हज़रत उमर बिन जमूह के साथ एक ही कब्र में दफन कर दिया था। फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मेरे बाप एक दूसरे शहीद की कब्र में दफन हैं, इसीलिए मैंने इस ख्याल से कि उनको एक अलग कब्र में दफन करूं। 6 माह के बाद मैंने उनकी कब्र को खोद कर लाश मुबारक को निकाला तो वो बिल्कुल उसी हालत में थे जिस हालत में उनको मैंने दफन किया था। हकीकतन उसके कि उनके कान पर कुछ तगय्युर हुआ था। अदालत फ़ारूकी में एक ईमान अफरोज़ वाक़या। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत आलिया में एक मुकदमा पेश हुआ। 2 खूबसूरत नौजवान एक नौजवान को पकड़कर हाजिर हुए और फरियाद की, ए अमीरुल मोमिनीन, उस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया है, उस जालिम कातिल से हमारा हक दिलवाइए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावा सुनने के बाद मुल्जिम की तरफ देखा और दरियाफ्त फरमाया कि तू अपनी सफाई में क्या कहता है। मुल्जिम ने अर्ज़ की, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सादिर हुआ है। मैंने ज़ोर से एक पत्थर उसे मारा था जिससे वो हलाक हो गया। फ़ारूक आज़म ने फरमाया, गोया तू अपने जुर्म का इकरार करता है। मुल्जिम, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई ही मुझसे सादिर हुआ है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फिर तुम पर कसास लाजिम हो गया और इसके इवज़ तुम्हें कत्ल किया जाएगा। मुल्जिम ने जवाब दिया, आका, मुझे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म और शरीयत मुताहरा के फतवे से इनकार नहीं, अलबत्ता मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इरशाद हुआ, बयान करो। अर्ज़ की, 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ, 3 दिन बाद हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। अजीम कायद ने कुछ देर सर झुकाकर सोचा, गौर के बाद सर ऊपर उठाया और फरमाया, अच्छा, कौन जामिन होगा तुम्हारा? तुम वाकई ही वादा को इफ़ा करने के लिए तीसरे दिन अदालत आलिया में हाजिर होकर खून का बदला खून से दोगे। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस इरशाद पर उस नौजवान राना ने पुरउम्मीद नज़रों से हाजिरीन मजलिस का जायज़ा के बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतअद्दीन पुरनूर चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए इशारा करके कहा, ये मेरी ज़मानत देंगे? खलीफतुर रसूल ने उनसे दरियाफ्त फरमाया तो उन्होंने कहा, बेशक मैं ज़मानत देता हूँ कि नौजवान 3 दिन बाद तकमील कसास के लिए अदालत में हाजिर हो जाएगा। उस ज़मानत के बाद मुल्जिम को छोड़ दिया गया। 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन आ गया। जलीलुल कदर सहाबा और मशीरान खिलाफत दरबार में जमा हुए। दोनों मुद्दई भी आ गए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए और मुल्जिम का बेकरारी से इंतजार होने लगा। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मुल्जिम अभी तक नहीं पहुंचा था और वक्त करीब आ रहा था और सहाबा को अबू ज़र की निस्बत पर परेशानी होने लगी। 1-2 मरतबा मुद्दइयों ने भी दरियाफ्त किया, मगर उन्होंने हर मरतबा यही जवाब दिया कि अगर 3 यौम गुजर गए और मुल्जिम न आया तो मैं अपनी ज़मानत पूरी करूँगा, परेशानी की कोई बात नहीं। जब हाज़रीन परेशानी की इंतहा पर पहुँच गए और दहला देने वाले अंजाम के तसव्वुर से सहम गए कि अचानक एक तरफ से मुल्जिम दरबार में आ हाजिर हुआ। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था, चेहरे पर गर्द जम चुकी थी, मुसलसल भागने से उसकी सांस फूल गई थी। उसने आते ही सलाम किया और अर्ज़ की, अल्लाह ताला का जो हुक्म है बजा लाया जाए। अमानत की सपुर्दगी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरियाफ्त करने पर मुल्जिम ने बताया कि मैं एक अमानत वाले के सपुर्द करने गया था। वाक़िया यूँ है कि मेरा एक छोटा भाई है, वालिद फोत हो गया। उसने मौत से पहले मेरे पास मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना रखा और वसीयत की थी कि जब वो जवान हो जाए तो उसके सपुर्द कर देना। मैं वो सोना एक जगह रख आया था जिसका मुझे ही इल्म था, इसलिए मैं वो सोना उसके सपुर्द करने गया था। मैंने अमानत उसके सपुर्द कर दी जिसकी वो थी। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आपने उसकी ज़मानत क्यों दी थी? क्या ये आपका वाकिफ था? उन्होंने कहा कि मेरा उससे कोई ताल्लुक ना था, सिर्फ ये बात थी कि जब उसने पुरउम्मीद निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मुझे ख्याल आया कि अगर भरे मजमे में भी मैं उसकी ज़मानत ना दूं, कल को क़यामत के दिन रब्बुल इज़्ज़त के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। कि इतने आदमियों में से भी कोई उसका जामिन ना बन सका, इसीलिए मैंने उसकी ज़मानत दी। हालांकि मैं उसे बिल्कुल ना जानता था, ना मुझे ये मालूम है कि ये कहाँ रहता है। बस उसकी ज़ाहिरी शराफत ने मुझे यकीन दिलाया था कि वादा का पक्का है और मैंने ज़मानत दे दी। ये बात सुनकर हाज़रीन महफिल अश्क आलूद हो गए। मुद्दइयों ने इल्तिजा की, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमने अपने बाप का खून माफ़ किया। वीडियो
ویڈیو پر کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔